वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITBM सेकंड स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने नीड एंड स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ट्रेंड्स इन ग्लोबल आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द ट्रेंड्स इन ग्लोबल आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री। ठीक है, तो ग्लोबल आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री में जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है। So since last year, trends in commerce are changing rapidly and peoples are witness of many reforms in outsourcing business। तो since last कुछ ईयर से जो ट्रेंड्स है कॉमर्स में वो रैपिडली चेंज हो रहा है। ठीक है, सो मेजर कंपनीज फ्रॉम USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, UK एंड अदर कंट्रीज आर लुकिंग टू इंक्रीज द स्पैन ऑफ देयर बिजनेस बाय आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो इसी वजह से जो मेजर कंपनीज है, ठीक है, यहाँ पे US, UK, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, तो ये जो उनका बिजनेस स्पैन जो है वो इंक्रीज करना चाहती है बाय द यूज़ ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ देयर बिजनेस सर्विसेज। So there are some points are given here to increase the customers in the business. So the first is the protection of data. So usually companies looking to outsource their services have to share their internal data with the vendors। ठीक है, तो बहुत सारी जो कंपनीज है वो आउटसोर्स करती है सर्विसेज को जिसमें इंटरनल डेटा जो है वो वेंडर्स को प्रोवाइड किया जाता है। सो मैनेजिंग ऑफ दिस रिमोट डेटा इज़ द की इन आउटसोर्सिंग बिजनेस। So there are concern regarding the valuable records shared by the companies, so they are more willing to choose the partner that can handle and manage their data securely। ठीक है, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो डेटा जो उनका यूज़ होता है, ठीक है, सो दैट डेटा कैन बी गिवन टू द वेंडर कंपनी। ठीक है, मीन्स थर्ड पार्टी कंपनी को यहाँ पे आउटसोर्सिंग किया जाता है उस डेटा को एंड उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करने का वर्क ये थर्ड पार्टी कंपनी करती है। ठीक है, एंड दैट डेटा विल बी अ सिक्योरली मैनेज बाय द दिस पार्टनर और थर्ड पार्टी कंपनी। सो दैट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ डेटा पॉइंट। सेकंड वन इज़ द यूटिलिटी ऑफ RPA। RPA means robotic process automation. So it is the advanced technique used by the companies to replace the certain repetitive manual task। ठीक है, अगर कोई प्रोसेस में मैनुअल टास्क में जो रिपीटेटिव एक्शंस परफॉर्म होती है, ठीक है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है जो कि एक एडवांस टेक्निक है। सो द कंपनीज दैट आर अलाइन विद दिस टेक्निक एंड possesses expertise in robotic process automation have the better scope to get the business from the offshore client। Third is the lower operating cost। The main objective of outsourcing partner is to cut down the cost इनएक्वर्ड बाय द कंपनीज। ठीक है, तो कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज जो कंपनी की तरफ से आउटसोर्सिंग किया जाता है। बिकॉज द परमानेंट कंपनी लुक्स टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर इन एक्वर्ड ऑन ट्रैवलिंग, डायरेक्ट ट्रेनिंग एंड अदर ऑपरेशनल कॉस्ट एट देयर ऑफशोर सेंटर्स। ठीक है, तो जो पेरेंट कंपनी है, ठीक है, वो जो है एक्सपेंडिचर को कम करना चाहती है जिसमें ट्रैवलिंग, ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़, ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट, तो ये जो सारे खर्चे इनको वो रिड्यूस करना चाहती है पेरेंट कंपनी। तो इसी वजह से जो भी सर्विसेज है वो कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पे आउटसोर्स किया जाता है। नेक्स्ट इज़ द एडिशनल सर्विसेज। सो एडेड सर्विसेज आर ऑलवेज प्रेफर्ड बाय द क्लाइंट्स। सो हेंस मेनी ऑफशोर सर्विस प्रोवाइडर आर ऑफरिंग द सर्टन एडिशनल सर्विसेज टू एनहांस द स्कोप ऑफ देयर ऑपरेशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो कुछ एडिशनल सर्विसेज जो है वो सर्विस में ऐड किए जाते हैं ताकि जो कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है या सेटिस्फैक्शन है दैट कैन बी अ इंक्रीज। सो फॉर दैट एडिशनल सर्विसेज द थर्ड पार्टी वेंडर्स आर यूज। सो फॉर दैट पर्पज आउटसोर्सिंग इज प्रोवाइडेड इन दैट। नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्किंग आवर्स। सो द ऑफशोर सर्विस इंडस्ट्री इज टोटली डिपेंड ऑन द आउटसोर्सिंग कंपनीज। तो ऑफशोर जो सर्विस इंडस्ट्री है वो टोटली डिपेंड है आउटसोर्सिंग कंपनीज पे। एंड द लास्ट पॉइंट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओरिएंटेड एग्रीमेंटेड। सो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री प्रेफर्स टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट दैट फुलफिल ईच रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री का और पेरेंट कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, so as a result offshore companies are offering the contracts that are frame
from the perspective of clients and have better chances to winning the business from them. So clients are more comfortable to allot a project to the companies that are promising to provide the services as per their expectation. ठीक है, तो इस तरह से जो थर्ड पार्टी कंपनीज है, ठीक है, ये आउटसोर्सिंग कंपनीज है. सो दे हैव द क्लाइंट्स अकॉर्डिंग टू देयर सर्विसेज और द एक्सपेक्टेशन बाय द पेरेंट कंपनीज. ठीक है, सो इस तरह से जो क्लाइंट्स है वो मोर कंफर्टेबल है प्रोजेक्ट गिवन करने के लिए. जो भी पेरेंट कंपनी से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे थर्ड पार्टी कंपनी को, ठीक है, तो वो डिपेंड रहेगा एक्सपेक्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट. सो दीज आर द डिफरेंट पॉइंट्स so that the customers are increased by outsourcing the services of the organization. Next topic of syllabus is the outsourcing IT and business processes. So first we start with the IT outsourcing. So IT outsourcing is a part of outsourcing definition is the use of external service provider to effectively deliver the IT enabled business process, application service and infrastructure solution for business outcome. तो IT आउटसोर्सिंग जो है वो उसमें एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर मीन्स जो थर्ड पार्टी वेंडर्स है उनको इफेक्टिवली IT एनेबल बिजनेस प्रोसेसेस को या एप्लीकेशन सर्विस जो IT सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशंस के लिए या बिजनेस आउटकम्स के लिए यूज़ किया जाता है एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर्स को. सो दैट इज़ द सिंपली IT आउटसोर्सिंग. सो आउटसोर्सिंग विच ऑल्सो इंक्लूड्स द यूटिलिटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दैट इज SaaS एंड क्लाउड एनेबल आउटसोर्सिंग दैट हेल्प्स द क्लाइंट टू डेवलप द राइट सोर्सिंग स्ट्रेटेजीज एंड विजन. तो आउटसोर्सिंग में जो इंक्लूडेड है वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, क्लाउड सिस्टम भी आउटसोर्सिंग किया जा सकता है. ठीक है, so select the right IT service provider, structure the best possible contracts and govern details for sustainable win relationship with the external providers. So this outsourcing can enable the enterprise to reduce the overall cost, also accelerate the time to market and take the advantage from external expertise, assets and intellectual property. ठीक है, तो इस तरह से आउटसोर्सिंग का यूज़ करके जो ओवरऑल कॉस्ट है बिजनेस का, ठीक है, उसको रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, एंड जो प्रोडक्ट है उसको एक्सेलेरेट कर सकते हैं टाइम टू मार्केट के लिए. सो दीज आर द सम एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग. सो एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT आउटसोर्सिंग स्ट्रेटेजी इज अ प्लान derived from accessing which IT function are better performed by the IT outsourcing service provider than an organized internal IT department. Next topic is the business process outsourcing, that is BPO. So business process outsourcing, which is BPO, is a contracting of specific business tasks such as payroll, human resource that is HR or accounting to a third party service provider. तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो BPO है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक बिजनेस टास्क को परफॉर्म करने का, लाइक पेरोल ऑफ एम्प्लॉयज़, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से मीन्स BPO में जो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा पेरेंट कंपनी में और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर में. ठीक है, तो जो भी टास्क है पेरेंट कंपनी के पेरोल ऑफ एम्प्लॉयज़, HR डिपार्टमेंट एंड अकाउंटिंग, वो सब आउटसोर्स किया जाएगा थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर को. सो यूजुअली BPO इज इम्प्लीमेंटेशन एज अ कॉस्ट सेविंग मेजर फॉर टास्क दैट कंपनी रिक्वायर्स बट डज नॉट डिपेंड अपॉन टू मेंटेन देयर पोजीशन इन द मार्केट प्लेस. ठीक है, तो इस तरह से BPO में का यूज़ जो है वो कॉस्ट सेविंग के लिए किया जाता है कंपनीज की तरफ से. ठीक है, जो भी टास्क है कंपनी के वो यहाँ पे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर परफॉर्म करते हैं. Next is the BPO services. So two categories of BPO is often divided into the back office outsourcing, which includes the internal business function such as billing, purchasing, front office outsourcing, which includes the customer related service such as marketing and technical support. ठीक है, तो यहाँ पे BPO के दो कैटेगरीज है जिसमें बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग है
ठीक है। तो बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में जो है वो बिलिंग, परचेसिंग डिपार्टमेंट, फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग, ठीक है। कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज के लिए जो मार्केटिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट्स यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये सब आउटसोर्सिंग किया जाता है बीपीओ में। सो बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग ऑफर द ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज टू हेल्प और मैनेजेस द टास्क लाइक डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, सर्विस फॉर प्रोडक्ट्स और पेमेंट प्रोसेसिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड अकाउंटिंग सपोर्ट। तो बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में जो अलग अलग टास्क को परफॉर्म किया जाता है, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेशंस हो गए, ठीक है। डेटा मैनेज हो सकता है, उसमें जो भी अलग अलग सर्विस परफॉर्म करने हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी, वो उसमें परफॉर्म हो सकता है। पेमेंट प्रोसेसिंग, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड अकाउंटिंग। तो ये सारे टास्क जो बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग में परफॉर्म किए जाते हैं। सो बैक ऑफिस टास्क इज इंटरनल टू कंपनीज कोर बिजनेस प्रोसेस दैट हेल्प्स टू कीप द बिजनेस रनिंग स्मूथली। Also this front office outsourcing services that can deal with the customer interaction, ठीक है। तो फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग है, इस टाइप के सर्विस में जो है वो डायरेक्टली डील होता है कस्टमर्स के साथ, ठीक है। सो द एग्जांपल ऑफ फ्रंट ऑफिस टास्क इंक्लूड द फोन कन्वर्जेशन with the customer, email with the customer, fax and other form of communication with the customers, ठीक है। तो ये सारे इंक्लूडेड है फ्रंट ऑफिस टास्क में। सो फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग प्रोवाइड्स द सर्विस दैट इंक्लूड्स द टेली मार्केटिंग। तो टेली मार्केटिंग भी एक पार्ट है आउटसोर्सिंग का। कस्टमर सर्विस सपोर्ट दैट इज़ ऑल्सो आउटसोर्सिंग। टेक्निकल सपोर्ट और हेल्प डेस्क, अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग, inbound outbound sales and marketing research. So these are the different tasks that can be included in the front office outsourcing services. Next topic is the outsourcing option. So BPO that is contracted outside a company's own country is sometimes called as offshore outsourcing. तो offshore outsourcing जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो कंपनीज ओन कंट्री इज समटाइम इट इज़ अ offshore outsourcing. So BPO is that contracted to a company's neighboring country is sometimes called as a near shore outsourcing. तो जो BPO कॉन्ट्रैक्ट है नेबरिंग कंट्री के कंपनी के साथ, तो उसे नियर शोर आउटसोर्सिंग कहा जाता है। एंड द BPO दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंपनीज ओन कंट्री दैट इज़ कॉल्ड एज अ ऑन शोर आउटसोर्सिंग। तो और जो BPO कॉन्ट्रैक्ट है कंपनी के ओन कंट्री में ही अगर कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया तो उसे ऑन शोर आउटसोर्सिंग कहा जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट आउटसोर्सिंग ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर द कंपनीज। सो दिस विल एंड दिस पार्ट ए ऑफ यूनिट 4 दैट इज आउटसोर्सिंग। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 4th यूनिट का जो बी पार्ट है दैट इज़ बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग दैट इज़ BPO का डिटेल स्टडी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू।